बड़े अम्मी और गाड़ी लेकर के गए मैं। गहमा गहमी भरा यह दृश्य बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे के शासकीय आवास के सामने का है। यहां 31 मार्च सोमवार को तब बखेड़ा खड़ा हो गया जब एक ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर में रेत भरकर विधायक के शासकीय आवास पहुंचा। तभी खनिज इंस्पेक्टर मुकेश वाड़ीवा भी यहां आधम के, जिन पर यहां रेत के संबंध में कागजात चेक किए जाने के नाम पर धमकी और अभद्रता के आरोप लगे हैं। यहीं से यहां रेत पर बवाल मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंची विधायक श्रीमती मुंजारे ने खनिज इंस्पेक्टर को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। इस दौरान यहां से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है मामला और क्यों विधायक ने खनिज इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाई। और फिर बात कोतवाली थाना तक पहुंची, जहां मुकेश वाड़ीवा के विरुद्ध अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत विधायक द्वारा की गई है। सामने आके तमाशा कर रहा है आदमी। गाड़ी लेके आ रहे शेरू। पुलिस प्रशासन ये बदतमीजी की सीमा पार हो गई। नालायक आदमी है, बहुत बदतमीज। फोन पे मैंने बात की, मैं ईद मिलने गई थी लोगों के, फोन पे बात करी तो फोन काट रहा है आदमी। ऐसा सर यहाँ से ट्रांसफर करा लो, यहाँ रहने लायक नहीं हो। तमाशा कर रहे हैं। बड़े अम्मी और गाड़ी लेकर के गए मैं। मामले पर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार विधायक श्रीमती मुंजारे के शासकीय आवास का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए विधायक प्रतिनिधि द्वारा 10 ट्रैक्टर ट्राली रेत की खनिज विभाग से मांग की गई। यहां पूर्व में 2 ट्रैक्टर रेत आने के बाद 31 मार्च को तीसरे ट्रैक्टर ट्राली रेत आई थी। तभी खनिज इंस्पेक्टर मुकेश वाड़ीवा यहां आ पहुंचे और ट्रैक्टर के चालक से रेत के संबंध में कागजात दिखाने की बात कहते हुए धमकी भरे लहजे में अभद्रतापूर्वक आचरण किया जाने लगा। इसी बीच विधायक आवास से उनके समर्थक यहां पहुंचे, जिनसे भी अभद्रता किए जाने के आरोप खनिज इंस्पेक्टर पर है। वहीं विधायक द्वारा फ़ोन पर जब उनसे चर्चा का प्रयास किया गया तो विधायक को भी ट्रैक्टर और रेत जब्त किए जाने की बात कहते हुए फ़ोन काट दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में विधायक मौके पर पहुंची और हो गया हंगामा और मामला जा पहुंचा थाना तक, जहां विधायक श्रीमती मुंजारे ने शिकायत करवाकर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, बालाघाट ज़िले में हम सभी जानते हैं कि रेत का बहुत अवैध खनन होता है और अवैध खनन करने वालों पे जो खनिज विभाग है वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये हम लोग सभी देख रहे हैं, लगातार ये सब शिकायतें मिल रही हैं और जो नियम से जो काम करता है उनको प्रताड़ित करने का काम खनिज विभाग के अधिकारी करते हैं। जैसा कि आज की जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा जो सरकारी आवास है बाग कॉलोनी F1, वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और क्योंकि वो शासकीय बंगला है और वहाँ पे रिनोवेशन के काम के लिए रेत लग रही है और रेत के लिए संबंधित जो खनिज विभाग के जो खनिज इंस्पेक्टर हैं वाड़ीवा, मुकेश वाड़ीवा, उनसे विधिवत बात हुई हमारे प्रतिनिधि की और उनसे कहा गया 10 ट्राली हमको रेत लगेगी और जो भी इसका चार्ज नियम से होगा हम उसको भुगतान करेंगे। तो 2 ट्राली रेत आई, ठीक है। उसके बाद आज फिर एक ट्राली रेत की आ रही थी तो ये मुकेश वाड़ीवा जो है खनिज इंस्पेक्टर, इन्होंने वो गाड़ी ना सिर्फ रोकी, अब गलत तरीके से ड्राइवर के साथ अपशब्द बोल के मारपीट करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की उन्होंने। तो उन लोग ने घबरा के फिर मुझे फ़ोन लगाया क्योंकि आज ईद का दिन है। मैं ईद के कार्यक्रम में थी, हमारे मुस्लिम भाइयों के कार्यक्रम में शामिल थी मैं। मुझे सूचना मिली तो मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा कि वो सरकारी बंगले में रेत आई है, नियम से आई है, आप बिना मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? आप उसको रेत को डालने दीजिए, काम चालू है, अभी निरंतर काम चल रहा है। तो उन्होंने बोले मैं नहीं, तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता और उन्होंने फ़ोन काट दिया। और हमारे जो विधायक कार्यालय के जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, धक्का मुक्की किया। इन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश किया पर उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तो मुझे जब सूचना मिली तो फिर मैं इन लोगों से इन्होंने कहा कि मैं कोई विधायक को नहीं जानता और मैं तो जब्त करूँगा ट्रैक्टर ट्राली। तो जब मुझे ये सूचना मिली, जब उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया तो मैं फिर आई और मैंने उनको फिर कहा कि नियम से रेत जब आ रही है तो आप इस तरीके से कार्रवाई, दबाव बना रहे हैं, बिना कारण हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बदनाम करने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए की
अवैध रेत निकाली जा रही विभिन्न घाटों से। आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे ज़िले की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, और उनको जो डंपरों से जो रेत निकालते हैं अवैध तरीके से, पोकलैंड लगा लगा के रेत निकाली जाती, रात दिन से ग्रामीण जन लाभ चिल्लाते रहते, पर खनिज विभाग जो है वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए रहता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 3 दिन से जो है मुकेश वाडिवा जो है खनिज इंस्पेक्टर और जिला खनिज अधिकारी जो है खातरकर, ये लोग बिना वजह गांव के भोले भाले गरीब लोगों को सता रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्राली जिनकी खड़ी भी है खाली, जैसे खैरी, कुम्हारी, बोदा, भटेरा, जो आसपास के इलाके, यहाँ पे इनने आतंक मचा दिया 3 दिनों से। इनके ट्रैक्टर, खड़े ट्रैक्टरों को जब्त करके ला रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर ग्रामीण जन अपने ट्रैक्टर छुड़ाने की बात कर रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े चोर हैं उनको आप चोरी करने दे रहे हो, और जो गरीब लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए रेत लेके आ रहे हैं, जो नियम से लेके आ रहे हैं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हो। तो आज तो एक बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है। तो मैं तो FIR कराने आई थी मुकेश वाडिवा के खिलाफ, क्योंकि इसने मेरे कार्यालय का जो सहायक है हमारा निराला सिंह बघेले, उसके साथ बदतमीजी किया, ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। तो दोनों के तरफ से मैंने FIR दर्ज कराई है, और जिला खनिज अधिकारी ने, जिला कलेक्टर से मेरी इस संदर्भ में बात हुई, हमारे प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से मेरी बात हुई, SP से बात हुई, और सबसे मैंने यही कहा कि रेत का अवैध खनन रुकना चाहिए, लेकिन जो नियम से जो लीगली रेत आती है उस पर अगर ये बिना वजह दबाव बनाएंगे तो और प्रताड़ित करेंगे जनता को, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, और मुझे इन्होंने कहा है कि हम इसके सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम, ये कौन से नियम के तहत गेट पास देके ये ट्रैक्टर वाले चलाते हैं मैडम? ये मैंने कहा ना, ये अवैध बिना रॉयल्टी के चलता है। आप जैसे नियम की बात कर रहे हैं, तो नियम तो ये नहीं बोलता कि गेट पास ऐसा देके आप चलाइए, रॉयल्टी होना चाहिए। रॉयल्टी होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। नियम से तो चलिए, किसी के पास में बिना रॉयल्टी के सब नहीं, तो इसमें खनिज विभाग की बहुत बड़ी गलती है। मैं तो कह रही हूँ ना कि नियम से आप करो, नियम का पालन करो। हम अवैध खनन के खिलाफ हैं, अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, और रेत का जो अवैध खनन होता है उस पर रोक लगना चाहिए, और इसके लिए जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जिला खनिज अधिकारी और उनके पूरे विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो हमेशा नियम की बात करते हैं, नियम कायदे की बात करते हैं, और हमारे जिले की जो खनिज संपदा है वो इस तरह से लूटी जाएगी और दूसरे जिलों में और राज्यों में भेजी जाएगी, तो हम कहीं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस विभाग के इस व्यक्ति पे जो मुकेश वाडिवा है, इस पे कार्रवाई अगर नहीं होती तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगी, धरने पे बैठूंगी। क्योंकि कभी भी देखा जाता है प्रशासनिक अधिकारी पे कभी